हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, इसमें हम सारी पेडागोजी भी पढ़ेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका सीटेट होता है ना, सीटेट जो हमारा टीचिंग एग्जाम है, उसमें इस पेपर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ भी काम आएगी और वहाँ भी काम आएगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं आपको पूरा कंटेंट फुल फ्लेज में दूंगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत अच्छे से कराऊंगी। तो ये हमारा पेपर नंबर 4 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। फर्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? Growth can be defined as the increase in size, length, height and weight or any change in the quantitative aspect of an organism. Growth एक ऐसा चेंज है जो उसकी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हो, यानी कि उसको हम देख सकें, क्वांटिटी में हो, जैसे कि उसका साइज, लेंथ, हाइट, वेट। तो ये सारे क्या है? ये फिजिकल चेंजेस हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ कोई भी ऐसी इंक्रीमेंट हो सकती है, ठीक है, उसके साइज, लेंथ, वेट में, जो कि क्वांटिटेटिव हो, एक चेंज जो कि क्वांटिटेटिव हो, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ ऑर्डरली सीक्वेंस। ये क्या है? एक सीरीज है ऑफ ऑर्डरली प्रोसेस, एक ऑर्डरली प्रोसेस का टुवर्ड्स मेच्योरिटी, जिसमें पर्सन मेच्योर होता है। इट इम्प्लाइज ओवरऑल क्वालिटेटिव चेंजेस। पहले हमने क्या पढ़ा था? क्वांटिटेटिव। यहाँ पे क्या आएंगे? क्वालिटेटिव, यानी कि यहाँ पे बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, उसमें इमोशंस आते हैं, सोशल बनता है। तो ये सब क्या है? उसके क्वालिटेटिव चेंजेस है, रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि एक इम्प्रूवमेंट होती है उसके फंक्शंस के लिए। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सिंपल डेफिनेशंस थी। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ग्रोथ क्या होता है और एग्जैक्टली डेवलपमेंट क्या होता है, और इन दोनों में क्या फर्क होता है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होता है ना, वो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है? एक वाइडर टर्म है। डेवलपमेंट बहुत वाइडर टर्म है और ग्रोथ सिर्फ उसका एक पार्ट। जैसे अगर हम इसको समझें, अगर मान लो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये डेवलपमेंट है, और जो ग्रोथ है वो इसका पार्ट है। मीन्स ये जो उसके अंदर है ग्रोथ है, और ये पूरा एक सेट क्या है? ये वाइडर टर्म है डेवलपमेंट। सो दिस इज डेवलपमेंट, एंड जो उसके अंदर ये जो पार्ट है, दिस इज ग्रोथ। ठीक है, तो ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली और अब हम इसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट चीज क्या आती है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है जो ग्रोथ है वो क्या है? चेंज टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर एक्सपेक्ट, बॉडी एंड बिहेवियर। ग्रोथ में वो सारे चेंजेस आते हैं जो पर्टिकुलर हो, उस बॉडी में चेंजेस आ गए हो या बिहेवियर में चेंजेस आ गए हो, यानी कि दे आर पर्टिकुलर। लेकिन डेवलपमेंट में चेंजेस कैसे होते हैं? एज अ होल, पूरा ही चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस आते हैं और यहाँ पे एज अ होल बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। ग्रोथ स्टॉप्स वंस मेच्योरिटी अटेन। जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये वूम टू टूम जाती है। वूम मीन्स जब बच्चा पैदा हुआ होता है, जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है, वहां से लेके टूम, उसकी डेथ तक, तब तक डेवलपमेंट होती है। लेकिन ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक सस्टेन पीरियड पे आके रुक जाती है। ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है बंदा, वो रुक जाती है। नेक्स्ट, चेंजेस में बी मेजर्ड। लेकिन जो ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ में जो भी सारे चेंजेस आते हैं हम उनको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, ये सब क्वांटिटेटिव हैं तो हम इनको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है हम उसको मेजर नहीं कर सकते, दे कांट बी मेजर्ड। जो ग्रोथ होती है वो ऑब्जर्वेबल होती है, क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है। ठीक है, बिहेवियरल सिचुएशंस चाहिए होती हैं, अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तब जाके हमें वो डेवलपमेंट पता चलता है। मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। जो जरूरी नहीं है कि जो अगर ग्रोथ आई है तो उसका डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, नहीं। लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी ग्रोथ आएगी ही आएगी। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट द ग्रोथ। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है।
नेक्स्ट हमको पढ़ने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हमारे पास डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक, हम वन बाय वन सारे पढ़ेंगे। देखो इसमें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच कौन सी है और क्वालिटेटिव अप्रोच कौन सी है, आप आंसर कर सकते हो। कौन कॉन्टिन्यूस है, कौन कॉन्टिन्यूस नहीं है, कौन एक टाइम पे रुक जाता है, कौन एक टाइम पे नहीं रुकता, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या कहता है, नाम से पता चला है कॉन्टिन्यूस, यानी कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकता। इट बिगेन्स इन द वूम, ये वूम से शुरू होता है, एंड गोज कॉन्टिन्यू टिल द डेथ, और डेथ पे जाके खत्म होता है। नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। आपने जन्म लिया है तब से शुरू होता है और आपकी डेथ पे जाके खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज एन डिस्टिंक्ट क्रिएशन। जो भी धरती पे ऑर्गेनिज्म है, जो भी सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो सब डिस्टिंक्ट है, यानी कि एक दूसरे से डिफर करते हैं, डिफरेंस है उन सब में। Therefore, the development undergoes in the term of rate. उनका जो डेवलपमेंट रेट है वो अलग अलग, किसी का डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है, किसी का लेट हो रहा है, किसी का बहुत फास्ट हो रहा है, किसी का बहुत स्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एंड आउटकम वेरीज डायमेंशंस एंड क्वाइट यूनिक एंड स्पेसिफिक। ये यूनिक भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो ये था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, उसका जो प्रोग्रेस का रेट है वो एक दूसरे से अलग है, डेवलपमेंट का रेट अलग अलग है। प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट। देखो डेवलपमेंट सबका होता है क्योंकि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब किसी में ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है, किसी में कम हो जाता है, तो ये क्या है, यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आती है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट माना डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बट इट डज नॉट स्टेडीनेस, बट यूनिफॉर्मिटी इन द टर्म ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे यही बात कह रहा है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो डेवलपमेंट का रेट है, जिस स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में जल्दी हो जाती है, किसी में लेट होती है, इसका रेट डिफर करता है। पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। अब यूनिफॉर्मिटी पैटर्न क्या होता है, देयर सीम्स टू बी क्लियरली लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होती है, एंड डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं विद रिगार्ड टू द प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ वेरियस स्टेजेस एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, स्टेजेस देखते हैं, यानी कि एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो न्यू बॉर्न है, फिर थोड़े दिन बाद वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा तो वो बैबलिंग शुरू करेगा, फिर वो क्रॉलिंग शुरू करेगा, फिर वो किसी चीज़ को पकड़ के चलना शुरू करेगा, फिर वो वॉक करना शुरू करेगा, फिर वो भागना शुरू करेगा, फिर वो साइकिलिंग करेगा। यानी कि ये क्या एक पैटर्न है, ये तो है नहीं कि वो बच्चा पैदा हुआ और उसने साइकिल चलानी सीख ली, नहीं। तो ये क्या एक पैटर्न है, क्योंकि एक स्टेप, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तो यहाँ पे स्टेजेस है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी पैटर्न है, पैटर्न यूनिफॉर्म रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, जैसे देखो सबसे पहले जनरल ग्रोथ होती है, जैसे वाइल डेवलपमेंट इन द रिलेशन टू एनी पर्सनैलिटी, किसी भी पर्सनैलिटी में अ चाइल्ड फर्स्ट पिकअप अ जनरल रिस्पॉन्स, पहले उसका एक जनरल रिस्पॉन्स होता है, एंड देन लर्न द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आफ्टरवर्ड्स। देखो जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, वो ना कोई भी आए उसको देख के खुश हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसको थोड़े दिन बाद पता चलता है कि नहीं, ये पर्टिकुलर पर्सन परमानेंट है और ये नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो सिर्फ मम्मी और पापा की शक्ल देख के, जो फैमिली वाले होते हैं, सिर्फ उनको देख के ही मूवमेंट्स देता है, एक्सप्रेशंस देता है, ठीक है। पहले उसके लिए सारे फेसेस एक जैसे थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसको डिफरेंस समझ आने लग गया। जनरल पहले उसके लिए सब जनरल थे, लेकिन फिर उसके लिए उसको पता चल गया कि ये स्पेसिफिक है, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ कि जैसे infant waves there randomly, they make such species response and object near to them। पहले क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ को देख के रिस्पॉन्स करता है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे रिस्पॉन्स करता है जो उसको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे क्या है, वो पहले वो जनरल था, अब वो स्पेसिफिक पर्सन्स पे आ गया है,
यही होता है स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इन अ मूवमेंट फ्रॉम होल पार्ट टू द पार्ट्स। ये कहता है कि जो मूवमेंट होती है ना, पहले तो वो पूरी होती है और फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। जैसे एक बच्चा अपना हाथ पहले हिलाता है, फिर फिंगर्स हिलाता है, तो पहले पूरे हैंड की मूवमेंट होती है एंड देन फिंगर्स की मूवमेंट होती है। तो एज अ होल उसने क्या मूवमेंट किया? पूरे हैंड की, एंड देन फिंगर्स आर द पार्ट्स। तो ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले होल पार्ट को मूव करना और फिर छोटे छोटे पार्ट्स पे जाना। चाइल्ड फर्स्ट लीन द हैंड मूवमेंट एंड देन मूवमेंट ऑफ बोथ। पहले वो क्या करता है? एक हाथ की मूवमेंट करता है और फिर वो दोनों को चलाना सीख जाता है। तो ये क्या है? इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है? इंटर रिलेशन का मतलब होता है इंटर रिलेटेड, सब कुछ रिलेटेड है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एज हेल्थी बॉडी टेंड्स टू डेवलप अ हेल्दी माइंड। देखो, बॉडी हेल्दी रहेगी तो माइंड हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है फिजिकल हेल्थ पे। यानी कि ये दोनों क्या है? ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जो हमारे इमोशंस हैं, अगर हम इमोशनली स्टेबल है तो हम फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, हमारी सोशल कॉन्शियस पर्सनैलिटी रहेगी। तो ये सब क्या है? सब इंटर रिलेटेड है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारी चीज़ें क्या है? इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसमें इंटर रिलेशन आता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी क्या है? इंटर रिलेटेड है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? दे आर बाइंड अप टाइप, ये दोनों बाइंड अप होती हैं। The process of development involves the active interaction between forces within the individual and forces belong to the individual। देखो, कुछ चीजें होती है जो पर्सन के अंदर होती हैं और कुछ चीजें होती है जो पर्सन से होती हैं, बिलोंग कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे उन दोनों का भी इंटर रिलेशन बताया कि डेवलपमेंट उसके रिलेशन, उसके अंदर के रिलेशन में भी काम आती है और जो रिलेशन उसने इन्वायरमेंट के साथ बनाया है उनके साथ भी काम आती है। ठीक है, तो ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट रखती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मेच्योरिटी एंड लर्निंग। अब इंटरेक्शन में मैच्योरेशन भी हो रहा है और लर्निंग भी हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट occurs as a result of maturation and learning and maturation refers to the changes of organism due to the folding and ripening the abilities, characteristics, the traits at the birth। अब ये क्या कह रहा है? जब बच्चा बड़ा होता है तो वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो पहले से वो एक अच्छे लेवल पे आ जाता है। ठीक है, उसमें डेवलपमेंट हुई होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन वो चेंजेस होते हैं जो कि पर्सन में फोल्डिंग और राइपनिंग एबिलिटीज आ जाती हैं, मीन्स उसके अंदर बहुत नई खूबियां आ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? मैच्योरेशन है। तो यहाँ पे बच्चा मैच्योर भी हो जाता है और उसकी लर्निंग भी आ जाती है। लर्निंग मीन्स वो अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस कर रहा है। ठीक है, क्या क्या उसको समझ आ रहा है, क्या क्या वो सीख रहा है, क्या क्या वो बिहेवियर अडॉप्ट कर रहा है, क्या क्या वो एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या क्या वो ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब इंटर रिलेटेड है। वो मैच्योर भी होएगा और उसमें लर्निंग भी आएगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। अब प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होता है? प्रेडिक्टेबिलिटी होता है प्रोडिक्शन करना। जैसे हम बता देते हैं, बच्चा छोटा होता है कि भाई इसकी नाक तो इसके पापा पे जाएगी, ये तो अपनी मम्मी जैसा बनेगा। तो ये क्या है? हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये होता है प्रेडिक्टेबिलिटी। जैसे मान लो अगर बच्चा वो बहुत जल्दी बोलना सीख गया, ठीक है, उसको वर्ड्स बोलने आ गए, उसको दो दो सेंटेंसेस बोलने आ गए, तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत तेज बनेगा, इसको तो बातें ये बहुत बातें करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्रिडिक्शन कर लेना। द डेवलपमेंट ऑफ इज प्रिडिक्टेबल। जो डेवलपमेंट होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है, which means that to the greater extent we will forecast the general nature of behavior of the child। इसका मतलब कि हम फोरकास्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले से ही अनुमान लगा देते हैं कि इस बच्चे का नेचर कैसा होगा, इस बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, इस बच्चे की डायमेंशंस कैसी होगी। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेज पे उसकी ग्रोथ कैसी होगी, वो कैसा बनेगा टाइप। ठीक है, तो सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करना, ये क्या है? डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। तो हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सीमोडेस्टल। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सीमोडेस्टल ये दोनों ही हमारे सीक्वेंस मींस डायरेक्शन बेस्ड है कि डेवलपमेंट जो होती है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये हम डायग्राम से भी समझेंगे। तो इसमें हमारा आता है, फर्स्ट हम देखते हैं, फॉलोड बाय मेंटेनिंग द ऑर्डरली सीक्वेंस एंड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है और डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है,
किस डायरेक्शन को हम सेफेलोकॉडल कहेंगे और किस डायरेक्शन को हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलेंगे। तो फर्स्ट आते हैं हम सेफेलोकॉडल पे। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हेड टू टो। तो यहाँ पे क्या होती है डेवलपमेंट, हेड टू टो जाती है। जैसे पहले हेड टू टो यानी कि उसका लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होना, यानी कि उसका लंबाई में ग्रोथ होना, दैट इज सेफेलोकॉडल। सेफेलोकॉडल कहाँ प्रोसीड करता है, ये हमारा हेड टू टो जाता है, हेड टू फुट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, आप ये एरोज देख रहे हो ना, हेड टू टो, हेड से शुरू होता है और टो पे जाता है, यानी कि डायरेक्शन ये रहेगी। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू एक्स डिस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी डायरेक्शंस जाता है। जैसे देखो सेंटर से शुरू हुआ और ये पेरिफेरी डायरेक्शंस में जा रहा है, लेफ्ट राइट डायरेक्शंस में जा रहा है, तो ये क्या है, इट इज अ डेवलपमेंट इन द पेरिफेरी डायरेक्शंस। ये सेंटर से शुरू होता है और पेरिफेरी डायरेक्शन में जाता है, तो ये हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। देखो स्पाइरल क्या होता है, सबने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग कुछ ऐसा सा होता है, ऐसा सा। इसमें क्या होता है कि देखो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो एक डेवलपमेंट हुई, फिर उसी सिरे से जाके देखो फिर वही सेम, फिर वही सेम, फिर वही सेम, लेकिन पैटर्न क्या है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बार 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 सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। और अगर मैं लीनियर की बात करूँ, लीनियर इज फॉर स्ट्रेट, ठीक है, स्पाइरल इज फॉर दिस टाइप, स्प्रिंग टाइप, मीन्स एक पैटर्न फॉलो होना अगेन एंड अगेन, दिस इज स्पाइरल। तो एट अ पर्टिकुलर स्टेज द डेवलपमेंट इज at a particular stage of his development child had developed certain level। एक स्टेज ऐसा आता है जब उसका डेवलपमेंट एक स्टेज पे आ गया होता है, एक लेवल पे आ गया होता है। there is likely to be a period of rest of consideration of development progress achieved till offer। अब कुछ चीजेस ऐसे होते हैं जो कि उसकी जो वो रिपीट करता है, ठीक है, तो ये उसमें आता है। द एडवांसिंग फर्दर डेवलपमेंट टर्न बैक एंड देन मूव फॉरवर्ड अगेन इन द स्पाइरल पैटर्न। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो उसके रूटीन में हमेशा आते हैं, जैसे वो एक ही रूटीन फॉलो कर रहा है, स्कूल जा रहा है, आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, रूटीन तो एक ही फॉलो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, तो पैटर्न सेम है लेकिन डेवलपमेंट आ रही है। इसका यही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये हमारे प्रिंसिपल खत्म होते हैं यहाँ पे। तो हमने बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े, ये सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हैं और आ भी सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंटल रेट, principle of uniformity pattern, principle of proceeding from general to specific, principle of integration, principle of interrelation, principle of interaction, principle of interaction and maturity and learning, principle of predictability, principle of cephalocaudal and proximodistal, and principle of spiral versus linear advancement। ठीक है, अब आज तो हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट में हम फैक्टर्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।